name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कल का एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके, सो आई होप सो आपने 6.1 प्रैक्टिस की होगी, तो आपको पता है रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड क्या है और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये रेडियस, तो रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस दूसरी जगह भी हो सकती है कहीं और, आप आपके हिसाब से ले लेना। और क्या दिया हुआ है, देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ के कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो सपोज यहाँ पे ले लो आप 16 सेंटीमीटर है ना, ये सर्कल है, तो कॉर्ड एक इधर पे भी हो सकता है, इधर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो ये जो है कॉर्ड उसका 16 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताया है कि ऐसे दो कॉर्ड इक्वल कॉर्ड है, तो एक मैं यहाँ पे ले लूँ या फिर यहाँ पे ले लूँ, आपके हिसाब से जहाँ आपको लेना है। ओके, ये भी हो सकता है 16 सेंटीमीटर का हो। अगर आपको ऐसा लेना है तो भी ले सकते हो, ऐसा लेना है तो भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी बोला गया है कि डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक के भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक के भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक के भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है। तो कोई भी आप ले लो, ये ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, और ये डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड आपको फाइंड करना है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग ने ऐसा, हम लोग को फटाफट देखने के लिए जाने का। तो ये O हो गया, हम लोग ये AB ले लेते हैं, ये CD। ओके, और ये जो डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स के अंदर, वो उसको MM ले लेते हैं। तो हम लोग को ये सब गिवन में जो है लिखना पड़ेगा। तो इतना सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब यहाँ का इस साइड का भी होगा, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक के। अब हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि सेंटर से लेके बॉर्डर पे टच है तो वो क्या होगा, रेडियस। और सेंटर से लेके कॉर्ड को टच है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। और ये दो इक्वल कॉर्ड जो कि हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया है, 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, ये हम लोग ने लिया है M और ये ऊपर वाला N। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये तो सबसे पहली लाइन होगी हर सब में। 6.1 से लेके 6.2 तक के सारे सब में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा। ओके, दूसरी चीज हम लोगों को क्या दिख रहा है, टू इक्वल कॉर्ड। तो AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड। वैसे ही OM एंड ON क्या है, OM एंड ON आर, OM और ON क्या है, आर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो वो क्या है एक्चुअली, वो दोनों क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड है। और हम लोग को पता क्या है, वो लोग डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है वो दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, और ये कॉर्ड भी 16 है, ये कॉर्ड भी 16 है। क्वेश्चन के अंदर रेडियस 10 बोला है, तो रेडियस आप कितनी भी ड्रॉ कर लो, वो कितनी होगी, 10 होगी। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 16 है टोटल पूरा, तो ये भी टोटल 16 दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वल कॉर्ड बोला गया है। तो इक्वल कॉर्ड बोला गया है, इसके लिए ये जो डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस तो इक्वी डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमें कि OM एंड ON क्या है, इक्वल एक दूसरे को। तो हम OM अगर निकाल लेते तो ON का वैल्यू भी उतना ही होगा। ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड। तो हमें
वैल्यू ऑफ ओ एम और ओ एन फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि दोनों इक्वल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पता है कि ये टोटल 16 है, ओके, तो ये आधा कितना होगा 8। अगर ये 8 होता है, ठीक है, और ये 10 है, तो ये कितना होगा, तो हम लोग किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से, और हमारा सम खत्म। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे CM, ओके, हम लोग को फाइंड क्या करना है, CM, राइट। तो CM इज हाफ ऑफ CD, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। राइट, और बस परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1 में किया है। तो C से लेके D तक, ये D है, ओके, O नहीं है, तो C से लेके D तक की कितना है, 16 है, तो वो आधा आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8। तो हाफ ऑफ CD का वैल्यू है 16, तो 16 का आधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो CM का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ओके। नाउ इन ट्राइंगल OMC, एंगल M क्या है, एंगल M है 90। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक 90। Perpendicular always make 90. Now what we have to find the value of OM और MO, okay? OM बोलो या फिर MO बोलो, बात एक ही है। तो इन ट्राइंगल OM एंड M 90, तो 90 के सामने वाला हाइपो, ये साइड 1 और ये साइड 2। साइड 2 मतलब 8 हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ है ना, तो 8 क्या हो जाएगा, साइड 2। सो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम PT। ओके, तो हाइपो क्या दिया हुआ है 90 के सामने वाला, 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 100। वैसे साइड 1 कितनी दी है, वही तो फाइंड करनी है। साइड 1 का नाम क्या है, OM। साइड 2 कौन है, साइड 2 CM है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 8। OM का तो OM ही रहेगा, 8 × 64। OM स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 100 थोड़ा साइड में हो जाएगा, प्लस 64 इस साइड आया, माइनस 64, और इक्वल के बाद कौन बैठा है, OM। 100 में से 64 गया, कितना हो जाएगा, 36। अभी ये स्क्वायर इस साइड आया तो रूट, और 36 किसका रूट है, 36 किसका है, 6 6 36, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, OM की 6 हो जाएगी। और OM किसको इक्वल है, OM किसको इक्वल है, ON को, ठीक है, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया है। OM का वैल्यू अगर 6 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ OM हमारे पास 6 है, और OM को इक्वल है, तो OM का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 6, which is the required answer for the question. Okay, I hope so आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हमारा फाइनल आंसर लिखते हैं, उसके बाद में खत्म। डिस्टेंस ऑफ अ chord from center of the circle is 6. Okay, फाइनल आंसर। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, और उसके अंदर सिर्फ आपको फाइंड क्या करना है, कॉर्ड फाइंड करना है। ये दो चीज आपको दी हुई है और आपको कॉर्ड फाइंड करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा सिंपल था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। इन अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर
एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हम लोग को रेडियस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर आपको क्या लेना है इस वक्त, रेडियस। ओके, तो 13 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं रेडियस। सेम ट्राइंगल, आई मीन टू से सेम डायग्राम। ओके, यहाँ पे भी कॉर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग को दिया हुआ है कि रेडियस कितना है 13। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया था 10 और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को इक्वल कॉर्ड बोला था। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस सेट ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, 2 इक्वल कॉर्ड्स आर एट ए डिस्टेंस। इक्वल कॉर्ड बोला गया है तो कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, सेम है। तो यानी ये वाले जो कॉर्ड्स है, ठीक है, ये पूरे पे आएगा, सॉरी, ये जो कॉर्ड्स है इसको इक्वल है, ठीक है। और इन लोग का डिस्टेंस दोनों का क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो या ये वाला ट्राइंगल ले लो, दोनों की बात एक ही। ये CD हो गया, ये AB ले लेते हैं, तो ये O, ये M, ये N। तो ये पूरा कितना है 13 है, ये 5 है। ओके, तो ये कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज आएगी। O is the center of a circle. AB and CD are the equal chord. OM and ON are at a distance of a chord from a center of the circle. ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस है, इसके लिए OM किसको इक्वल होगा, ON को। तो ये गिवन हमारा सेम आएगा, बट यहाँ पे टू प्रूफ या फिर टू फाइंड हम लोग लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने टू फाइंड नहीं किया, आप लोग को टू फाइंड लिखना होगा यहाँ पे। तो टू फाइंड में आपको क्या करना है कि कॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है, कॉर्ड लेंथ और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड कॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे कि AM इज हाफ ऑफ AB। AB का वैल्यू है, सॉरी ये तो लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ये लेना होगा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो OMA, इन ट्राइंगल OMA, ओके, OMA, एंगल M क्या है, 90 है। एंगल M 90 क्यों है, क्योंकि 90 इसलिए है क्योंकि OM किसको परपेंडिकुलर है, OM है परपेंडिकुलर AB को, राइट। अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक 90। है ना, परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक राइट एंगल, दैट इज 90। राइट, तो 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेनियस, ये साइड 1 और ये साइड 2 जो हम लोग को फाइंड करना है। फिर उसका डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगा उसका कॉर्ड का लेंथ। ओके, सो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया है। अभी हम लोग को इसके अंदर क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लेना है और हम लोग को साइड 2 फाइंड करना है। ओके, सो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। नाउ हाइपो का वैल्यू देखो क्या है, h कहाँ पे लिखा हुआ है 13 और साइड 1 स्क्वायर, तो साइड 1 कितना है 5 और साइड 2 कौन है हमारा AM नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे। 30 13 का 169, 5 5 का 25 AM स्क्वायर। अभी AM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये नंबर के पास जाएगा, प्लस 169 एज इट इज प्लस 25 इक्वल की उस साइड इस साइड आया माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 144, माइनस करके देखो इतना आएगा। तो AM ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर इस साइड आया तो क्या हो जाएगा रूट, और 144 किसका है 12 का। तो AM का वैल्यू कितना हो गया 12 और AM क्या है, AM हाफ है, जो मैंने यहाँ पे पहले में लिखा था वही चीज आपको करना है। AM इज हाफ ऑफ AB, इसलिए हम लोग ने AM को पहले फाइंड किया है। तो
इससे मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा था कि मुझे AM फाइंड करना है। AM का वैल्यू हमने फाइंड किया 12 और ये 1/2 ऐसे ही, AB ऐसे ही, ये 2 डिवाइड में इस साइड है तो मल्टीप्लाई, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर करते तो दोनों को इक्वल बना देते। इट मींस ये 12 है तो ये भी 12, 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। चाहे वैसा कर लो या फिर ऐसा कर लो। ओके, तो अगर ये 24 आ गया AB तो CD कितना होगा? तो AB और CD क्या है इक्वल है, ठीक है, इक्वल कॉर्ड क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो AB का वैल्यू अगर 24 है तो CD का वैल्यू भी कितना होगा 24। ओके, AB का भी वैल्यू आ गया हमारे पास, CD का भी वैल्यू आ गया। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसकी बाद वाली एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड यहाँ पे भी दिया हुआ है। PM और PN क्या है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लेंगे, यहाँ पे PM यहाँ पे PN ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि एक कॉमन वर्टाइसेस है जो जिसको हम लोग बोलेंगे P। ओके, तो P जो है दोनों में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, P जो है वो इसमें भी है PM में, और PN में भी, PM और एक PN, ये जो है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है। अब हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि रे PC सेंटर हम लोग को C बोला गया है, तो इसके लिए हम लोग सेंटर क्या लेंगे C सेंटर। C जो है वो कॉमन है। अब दूसरी एक जो मेन चीज इसके अंदर क्या बोला है कि हम लोग को बताना है PC बाइसेक्टर है कौन, शो दैट, इसके बाद वाला जो है वो हमारा प्रूफ करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि रे PC, P इधर है और C इधर है, ये PC क्या है बाइसेक्टर है, हम लोग को प्रूफ करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे ना कोई वैल्यू दी है, ना ही कोई एंगल दिया है जिससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे M ले लेते हैं, M और N ऑलरेडी दिया हुआ है, A और B ले लेते हैं। ओके, ओके, तो जब भी रेडियस से सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर जब भी डिस्टेंस बनेगा तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे कि ये दोनों की साइड्स और दोनों के एंगल इक्वल है। अगर साइड्स और एंगल जो इक्वल होती है तो कॉर्ड यहाँ से जो PC जो रे जा रही है वो क्या होगी बाइसेक्ट, क्योंकि बाइसेक्ट का काम क्या होता है कि दोनों को इक्वल करना, सेम करना, कॉन्ग्रुएंट करना। ओके, तो हम लोग लिखेंगे C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। दूसरी चीज हम लोग को क्या दी हुई थी, सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था और हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, हमें बोला था कि प्रूफ करो। ये शो दैट के बाद वाला जो है वो पूरा लिख लेंगे हम लोग प्रूफ में। रे PC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है। अगर रे PC बाइसेक्टर होगी तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल होंगे। ये तो इक्वल है ही, अभी 90 दिख रहा है, बट हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा इसको, ये वाली चीज को और ये वाली चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग को बताना होगा। तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन क्या लिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, ड्रॉ CB, ठीक है, CB परपेंडिकुलर टू PM ऊपर एंड CA परपेंडिकुलर टू PN। इतना चीज तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए अभी ये तो क्या हो गया एंगल A और एंगल B क्या होगा 90 होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या लेंगे
प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हम लोग दोनों ऊपर का और नीचे का ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ऊपर वाला ट्राइंगल बोलो नाम, ऊपर वाले का ट्राइंगल का नाम क्या है देखो जरा, CAB, सॉरी CBP। नीचे वाले ट्राइंगल का नाम CAP। ओके, उसके बाद में हम लोग को दोनों में सेम चीज देखना क्या है, तो दोनों में सेम चीज देखो 90 90 की साइन दिख रही है, तो एंगल इसके अंदर B और इसके अंदर A दोनों 90 90 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल CBP इज सिमिलर टू एंगल CAP। यहाँ पे पूरा पूरा ट्राइंगल है और यहाँ पे ये एंगल है। ओके, अगर ये 90 है तो ये 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपो। ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपो। तो ये BC क्या हो गया, दोनों के बीच में आ गया, तो दोनों के बीच में आ गया तो वो कॉमन हो गया। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग ईच 90 लिखेंगे, इसके लिए सेम है। अब कॉमन हाइपो क्या आ रहा है वो बताओ, कॉमन हाइपोटेनियस कौन सा आ रहा है, PC। ओके, तो हाइपो PC इज इक्वल टू हाइपो PC। ओके, तो ये चीज सेम आ गई। और कौन सी चीज हम लोग लिख सकते हैं, अभी जब भी हाइपोटेनियस टेस्ट होगा ना, तो रिमेंबर अगर हाइपो सेम आ रहा है तो उसके अंदर आपको एक साइड बताना कंपलसरी है, जिसके अंदर अभी हम लोग को PN और PV सेम दिया हुआ है, तो ये और ये सेम होगा कि नहीं होगा, होगा। बट उससे अच्छा आप लोग ये बता दो, क्यों, क्योंकि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसको हम लोग ने इक्वी डिस्टेंस दिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CA साइड, इसके अंदर CB आएगी क्योंकि ये ऊपर वाला ट्राइंगल, तो CB इज इक्वल टू साइड CA। क्या लिखेंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल कॉर्ड। कॉर्ड्स इक्वल है, इसके लिए डिस्टेंस भी क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सेम। ट्राइंगल ऊपर वाले का नाम बोलो CBP, इसको सेम हो जाएगा ट्राइंगल CAP को। टेस्ट का नाम क्या आएगा, हाइपोटेनियस टेस्ट। ओके, हाइपोटेनियस टेस्ट हम लोग ने लिख दिया, बट इसके अंदर ट्राइंगल अगर सेम आ गए तो उसकी साइड्स और उसके एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल के नाम। तो ऊपर वाला ट्राइंगल जो सेम आया उसका नाम लोग क्या आएगा, CBP, राइट, जो यहाँ पे है वही। और दूसरा क्या है, CAP। तो स्टार्टिंग टू, देन नेक्स्ट टू, देन फर्स्ट एंड लास्ट। स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट। CB, BP, CP। तो वैसे ही CA, AP, CP। तो यहाँ पे देखो अभी क्या सेम आ गया है। पहले हम लोग लिख लेते हैं साइड, ये सब क्या है, साइड बता रहे हैं हम, ठीक है, साइड सिमिलैरिटी आ रही है बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो देखो CB किसको सेम आ रही है, CA को, राइट, और BP किसको सेम आ रही है, AP को, तो BP किसको सेम आ रहा है, AP को, और CP किसको सेम आ रहा है, CP। तो CP तो कॉमन है दोनों के बीच में। अगर सबकी साइड सेम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रे PC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल NDM। Hence proof। ओके, क्योंकि ट्राइंगल अगर सेम है तो ट्राइंगल की साइड्स भी सेम होगी। ट्राइंगल की साइड्स सेम है तो ये क्या हो गई, दोनों की बाइसेक्टर हो गई, दोनों को उसने सेम कर दिया। सेम कर दिया है तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो PC क्या हो जाएगी, उसकी बाइसेक्टर। आई होप सो आपको ये जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिमाइंड कर करके स्टेप्स को बारीकी से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो कमांड्स को सुनिए और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये जो हमारा चैनल है उसको ग्रो करने के लिए आप आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा पाए और अपनी जो है सिलेबस को जल्द से जल्द एग्जाम आने के पहले वो ख़त्म कर सके और उसको प्रैक्टिस कर सके। ओके।
मच फॉर वॉचिंग।